हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्राची और आज मैं आ गई हूँ आपके साथ में DSSB कोर्ट अटेंडेंट की सीरीज का डे 2 लेकर के। हमने पिछली वीडियो में प्रैक्टिस सेट 1 करा था। आई होप आप सब वो वीडियो देखकर आए होंगे। उस वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे, मैथ्स का पार्ट नहीं करा था और DSSB कोर्ट अटेंडेंट के और MTS के जितने भी 2026 में आने वाले नए कैलेंडर के एग्जाम्स हैं उसके बारे में समझा था। अगर आप इस चैनल पे नए हो, आपने पिछली वीडियो नहीं देख रहे हैं तो पहले आप पिछली वीडियो देखकर आओ, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि नेक्स्ट वीडियो तक का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आइए हम शुरू करते हैं फटाफट। तो जैसा आपने देखा था, पिछली बार भी हमने पॉलिटी ही पढ़ी थी क्योंकि हम ये जानते हैं कि DSSB पॉलिटी से अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, तो पिछली बार हमने कुछ फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे, कुछ नहीं मतलब ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट वाले पढ़े थे जो DSSB इतना पूछता है। आप कोई भी मॉक टेस्ट दे करके देख लो, ठीक है। और जो ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के हैं। प्रीवियस ईयर कौन से हैं? जेल वार्डर हो गया, डास ग्रेड 4 हो गया, और जितने भी 2026 में लेटेस्ट जो हुए हैं, आप अगर खुद से करना चाहो तो आप वो अटेम्प्ट कर लो। 2026 वाले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बाकी हम इस वीडियो में सीरीज में कवर करते हुए चल रहे हैं विद कंसेप्ट एंड विद क्वेश्चंस। ठीक है, शुरू करते हैं फटाफट से। तो पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन whom? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास क्या है? एग्जीक्यूटिव पावर है ऑफ द यूनियन। अब हम प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स पढ़ लेते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, और हम बिल्कुल ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि हम पैसिवली पढ़ रहे हैं। ठीक है, बढ़िया से एक ट्रिक बना के पढ़ते हैं, सीधे ट्रिक ही पढ़ते हैं। प्रेम, ये प्रेम है जिसमें डबल ई है, ये बात याद रखना। प्रेम प्रैक्टे कम इन, यहां पे लिख देंगे टाइम। ठीक है, तो ये क्या है? ये ट्रिक है। पूरा प्रेसिडेंट, इतना ही आपका पूरा प्रेसिडेंट कवर हो जाएगा। प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स जो है आपके 52 से लेकर के 62 तक है अराउंड। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है जिनसे पूछे जा सकते हैं। जब भी पेपर में पूछे, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लाइन वाइज आप पूरी ट्रिक लिख के कर सकते हो। तो ये है आर्टिकल नंबर 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 एंड दिस इज 60, दिस इज 61। और ये बताती हूं मैं, देखो PR प्रेम, प्रेम से है कि प्रेसिडेंट, कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कोई भी आर्टिकल जब शुरू होता है किसी से भी रिलेटेड तो वो सबसे पहले यही बताता है कि भाई होगा पार्लियामेंट, देयर शैल बी अ पार्लियामेंट, देयर शैल बी अ चीफ मिनिस्टर, देयर शैल बी अ प्राइम मिनिस्टर। तो ये पूरी लाइन ऐसे बोली जाती है। तो फर्स्ट आर्टिकल तो उसी से रिलेटेड होता है। अगर हम सेकेंड आर्टिकल की बात करें तो ये वाला जो ई है, ये एग्जीक्यूटिव पावर की बात करता है कि प्राइम मिनिस्टर के पास क्या है? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, जो अभी हमने क्वेश्चन करा था वो आर्टिकल नंबर 53 से रिलेटेड है। आर्टिकल नंबर 54 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 54 कहता है कि इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है। कैसे होता है वो हम इन डेप्थ जाके हम पे समझने का टाइम नहीं है। बाकी आप जब रिवीजन करोगे तो इन डेप्थ इसी टॉपिक को अच्छे से करोगे। वो भी हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से आज हमें रिवीजन करनी है। ठीक है, देखो ये हो गया हमारा इलेक्शन। खाली एक बात याद रखना है कि वोटिंग कैसे होती है। ठीक है, वो होती है सिंगल ट्रांसफ्लेवर वोट होती है। ठीक है, और इंडिया में क्या फॉलो होता है? बाई कैमरल लेजिस्लेचर। बाई कैमरल लेजिस्लेचर जो कि किससे लिया गया है? यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। एम से आता है मैनर ऑफ इलेक्शन। ठीक है, कि किस तरीके का होगा, जो मैंने आपको बताया था। कोटा वोट्स होते हैं और बहुत समझना होता है, सीक्रेट बैलेट होता है। बेसिकली जो चीज हमें दो चीजें जो हमें याद रखनी है, प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव, ये वर्ड याद रखना है। इसके अलावा एक वर्ड प्लस जोड़ करके सिंगल, ये दो वर्ड आपको याद रखने हैं, ट्रांसफरेबल वोट।
ये बात याद रखनी है, ये बहुत अच्छे से समझ लेना है इस पूरे को, ठीक है। अब देखो ये होता है मैनर ऑफ इलेक्शन। टी आर, ट्रैक, ट्रैक में मान ली टी आर का मतलब है टर्म, क्या टर्म रहेगा प्रेसिडेंट का। ई से बात करेंगे तो ई से होता है एलिजिबिलिटी ऑफ द प्रेसिडेंट, की प्रेसिडेंट की एलिजिबिलिटी क्या है। उसके बाद आता है 58, 58 में क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके बाद आता है कंडीशंस ऑफ द प्रेसिडेंट। फिर ओ से आता है ओथ्स एंड अफर्मेशन। देखो ओथ्स एंड अफर्मेशन जहां पे लिखा होता है, तो ओथ्स एंड अफर्मेशन क्यों लिखा होता है, देखो ओथ यानी शपथ, ये कौन लोग लेते हैं, जो कि आस्तिक होते हैं, जो आस्था रखते हैं ईश्वर के प्रति, वो शपथ लेते हैं। जो आस्था नहीं रखते, जो नास्तिक होते हैं, तो वो अफर्मेशन लेते हैं, समझे। पूछता तो नहीं है बट फॉर नॉलेज होना चाहिए। इन से है इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट बहुत बार पूछा गया और बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट क्या अब तक हुआ है, नहीं, अब तक कभी भी प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट नहीं हुआ। तो ये सारे आर्टिकल हमने विद इन मिनट्स याद कर लिए, पूरा प्रेसिडेंट का पूरा चैप्टर हमने इसमें समझ लिया। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा वाला करते हैं हम, सेकंड ही करते हैं। 5 ईयर प्लान से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। 5 ईयर प्लान आपने पढ़े होंगे, बेसिकली इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है और डीएसएसबी में इकोनॉमिक्स पूछ लेते हैं, और चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। 5 ईयर प्लान तो आपको बहुत बार पूछा जाता है, समझे। तो देखो सेकंड 5 ईयर प्लान, तो मैं आपको बता दूं पहले के 1 से लेकर 6 तक जो 5 ईयर प्लान है वो अच्छे से आपको समझ लेने हैं, वही इंपॉर्टेंट भी है। सेकंड 5 ईयर प्लान जो है महालनोबिस मॉडल पर बेस्ड था, ठीक है। आ जाओ हम बात करते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान की, इसको इरेज कर देते हैं। ओके, फर्स्ट 5 ईयर प्लान की हम बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जब हम देखते हैं F 5 ईयर प्लान, इस तरीके से मैं लिखती हूँ। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला 5 ईयर प्लान जो है 1 अप्रैल को आया था 1951 में, ठीक है, 1951 में। तो आज ही मैंने एक क्वेश्चन देखा था कि 5 ईयर प्लान जो है कब शुरू हुए थे, तो आप यही लिखोगे उसमें, समझे, 1951 में, ठीक है। 1951 में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू जी थे इस टाइम पे, और ये किसके मॉडल पे था, हरोद दामोदर मॉडल, ठीक है, हरोद दामोदर मॉडल उस पर बेस्ड था। और इसमें बेसिकली इनका मेन एम था प्राइमरी सेक्टर को इम्प्रूव करना था। इनका मेन एम क्या था, प्राइमरी सेक्टर का। देखो शुरू से ही जब इन्होंने, जैसे ही अंग्रेज भारत छोड़ के गए, हमारा देश जो है थोड़ा डरा डरा रहने लगा कि अंग्रेज आए तो थे यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए, लेकिन हमारे को पूरा बर्बाद करके चले गए। तो बिल्कुल इन्होंने ऐसा ही सोच लिया था शुरू से ही कि हम विद इन आवर कंट्री और किसी को भी अलाउ नहीं करेंगे। वो आगे जाके जो एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, वो करना ही इसीलिए पड़ा क्योंकि यही चीज शुरू से चलती आ रही थी कि हमने बिल्कुल बैन टाइप ऑफ लगा दिया था कि कोई भी जो है नहीं आएगा, सारा कंट्रोल गवर्नमेंट का रहेगा, ठीक है। सेकेंड ईयर 5 ईयर प्लान के बारे में आपने पढ़ ही लिया कि सेकेंड 5 ईयर प्लान क्या कहता है, पीसी महालनोबिस मॉडल के ऊपर बेस्ड है। ये भी जवाहरलाल नेहरू थे इसमें भी, ठीक है, और की फोकस इसका था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन का। ये याद रखना, ये पूछा जा सकता है कि की फोकस किसका क्या था, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान के ऊपर। थर्ड 5 ईयर प्लान क्या कहता है, ये गैडगिल फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड था, गैडगिल फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड था, गैडगिल फॉर्मूला। देखो ईयर्स ऐसे जोड़ के चलना, 5-5 साल का ना, ऐसे ईयर्स जोड़ के चलना, लेकिन 3 ईयर का गैप आया था, ठीक है, वॉर के टाइम पे थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद ही, ठीक है। तो इसका एम क्या था कि सेल्फ रिलायंट बनेंगे हम लोग, सेल्फ रिलायंट, लेकिन बन नहीं पाए क्योंकि वॉर हो गई थी, तो बहुत बेकार कंडीशंस हो गई थी, ठीक है। उसके बाद आप जानते हो किसी के टाइम के बाद जो है वो भी लगी थी, इमरजेंसी लगी थी, वो 4th 5 ईयर प्लान की बात है, ठीक है। अब हम आते हैं 4th 5 ईयर प्लान में, वो भी गैडगिल फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड था, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट देख लेते हैं कुछ चीजें उसमें। की फोकस भी यही था उनका कि अच्छा नहीं ये इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या हुआ था, 14 बैंक्स को नेशनलाइज करा गया था, 14 बैंक्स को नेशनलाइज करा गया था, 14 बैंक्स को नेशनलाइज करा गया था। उसके अलावा फैमिली प्लानिंग जो प्रोग्राम चला था, ठीक है,
जो कि प्रोग्राम चला था जिसकी वजह से इनकी सरकार गिरी थी, वो इस 5 ईयर प्लान के टाइम पे हुआ था। और प्लान की हॉलिडे थी 1966 से लेकर के 69 तक प्लान की हॉलिडे थी। मतलब वॉर की वजह से वो चीज रुक गई थी। इतना ही पढ़ना था इसमें, इससे ज्यादा इतना इन द डेप्थ नहीं पूछा जाता, बाकी हम पढ़ लेंगे रिवीजन के लिए, है ना। और 5th 5 ईयर प्लान जो है डीपी धर मॉडल के ऊपर बेस था। ये पॉवर्टी के ऊपर इन्होंने काम करा था। इस 5 ईयर प्लान में यही एक खासियत थी कि इन्होंने पॉवर्टी के ऊपर काम करा था। आरआरबी को सेटअप करा था 1975 में, 75 या हाँ 75 में ही था। ठीक है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, इतने ही इंपॉर्टेंट है। बाकी एक दो जो 8th 5 ईयर प्लान है वो याद रखना। उसके टाइम पे 8th 5 ईयर प्लान के टाइम पे एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, ठीक है, और बहुत सक्सेसफुल हुआ था। इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी आई थी। लाइसेंस राज को जो है बिल्कुल एंड कर दिया था इसमें कि कर सकते हैं। प्राइवेट सेटअप के ऊपर भी बहुत ज्यादा, और मतलब फॉरेन लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए काफी काफी इन्होंने रिफॉर्म्स लाए थे उस टाइम पे, ठीक है। और इकोनॉमिकल था, फिजिकल रिफॉर्म्स थे इस टाइम पे। खाली इतना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी हम आगे देखते हैं। ओके, विच कॉन्स्टलेशन इज कॉमनली नोन एज द हंटर? ओरियन को बोला जाता है द हंटर। तो ये आपका जो भी स्टार्स में उसमें बनते हैं वो आपका है, ओरियन बोलते हैं। अब हम आते हैं इस पे, साइंस में हमें पायरोलुसाइट और, देखो ये वाले जो क्वेश्चन है ये मैंने थोड़े से अलग से उठाए थे, टफ, ताकि जानबूझ के उठाए थे, क्योंकि हम बिल्कुल इजी उस पर नहीं चल सकते पैटर्न पे, क्योंकि डीएसएस भी बहुत अनप्रिडिक्टेबल है और काफी अनप्रिडिक्टेबल चीजें भी वो कर देता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो वहां पे हम पैनिक ना हो, एक थोड़ा सा आइडिया लेके चलो कि भाई इतना भी घटिया क्वेश्चन आ सकता है, आपके लिए घटिया है लेकिन बहुत इन डेप्थ क्वेश्चन है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5th पर। देखो 5th अच्छा है। देखो, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेडियस ऑफ द अर्थ? तो यहाँ पे तो सीधे सीधे आंसर है 6371 किलोमीटर। आइए हम अर्थ के बारे में कुछ और जरा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। शेप कैसी है अर्थ की? संतरे जैसी नहीं है, जियोइड शेप बोलते हैं इसको, जियोइड शेप, ऑब्लेट शेप बोलते हैं। दो तरीके के फोर्स अर्थ पे काम कर रहे हैं, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल, पीटा पीटा ऐसे याद रखना, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, पीटा पीटा। तो जो पीटा पीटा है वो जो है रोटेशन, जो एक्सिस की अंदर, ये अंदर की तरफ लगता है, पिटते हैं तो अंदर की तरफ जाते हैं ना, ठीक है। और ये क्या है, बाहर की तरफ जाता है, आउटसाइड जाता है, सेंट्रीफ्यूगल। अब इसमें से मुझे बता दो कमेंट में फटाफट से, वॉशिंग मशीन जो होती है, वॉशिंग मशीन जो हमारी है उसमें कौन सा फोर्स यूज होता है, इससे रिलेटेड बता देना फटाफट, ठीक है। अब हम आते हैं रेडियस पे। रेडियस पे आते हैं। रेडियस की बात करें तो अर्थ का रेडियस हमने पढ़ लिया है, कितना है भाई, 6317 किलोमीटर है अर्थ का रेडियस। अर्थ में क्या होता है, रोटेशन होता है, रेवोल्यूशन होता है, ये तो बच्चों वाली बात है, ठीक है। रोटेशन और रेवोल्यूशन, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रोटेशन क्या होता है कि अपने एक्सिस पे घूमना, बहुत सिंपल सी बात है, मुझे नहीं लगता ये बताने की जरूरत है। रोटेशन कैसे करता है अर्थ, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में करता है, ठीक है। और टोटल टाइम इन रोटेशन होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट याद होना चाहिए, 23 hours 56 minutes और आई थिंक हाँ 4 seconds है, देख लेना एक बार, चेक कर लेना, ठीक है। रेवोल्यूशन की बात करें तो रेवोल्यूशन 365 दिन में होता है, 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट, मुझे सेकेंड्स का आइडिया नहीं है, देख लेना आप, ठीक है। और रेवोल्यूशन की बात करें तो कल हमने कुछ प्लैनेट्स पढ़े थे, तो मैक्सिमम ऑर्बिटल किसका होता है, मरकरी का होता है, और आपका मिनिमम किसका होता है, नेपच्यून का होता है, ठीक है। आगे आ जाओ, खाली इतना ही है। एक चीज समझने की है, जो हमारा अर्थ है ना, अर्थ है ना टिल्टेड है, अर्थ में ना टिल्ट है, अर्थ हमारा इस तरीके से ऐसे, मतलब बहुत ही गंदा बनाया वैसे, बट या इतना थोड़ा सा टिल्ट है अर्थ में, ठीक है। तो वो कितना है हमारा
23.5 डिग्रीज ये टिल्ट है, ठीक है। और ऑर्बिट पे आई थिंक 66 या 65 है, ठीक है। तो अर्थ हमारा टिल्ट है। अब टिल्ट का क्या मतलब है, देखो टिल्ट की वजह से ही कि अर्थ पे इक्वल डे और इक्वल नाइट नहीं होते हैं, इक्वल डे और इक्वल नाइट नहीं होते हैं, वरना तो इक्वल डे और इक्वल नाइट हो पूरे अर्थ में, पूरे अर्थ में सारा टाइम एक ही जैसा रहे, समझे इस बात को। आ जाओ फटाफट से, हो गया हमारा जीके, यहीं पे खत्म करते हैं फटाफट से, क्योंकि बहुत ज्यादा हम स्ट्रेच भी नहीं कर सकते इसको, है ना। जल्दी जल्दी करते हैं। अब हम करते हैं मैथ्स, एक साथ बड़े बड़े सब्जेक्ट्स नहीं करेंगे, पहले हम इंग्लिश और हिंदी को निपटा लेते हैं। इडियम्स पूरे पीवाईक्यू है, याद रखना, पूरा एक एक देख के निकाला है, पीडीएफ में ऐड करा है। व्हाट डज टू कॉल इट अ डे मीन, टू कॉल इट अ डे यानी आज के लिए हो गया, आज के लिए हमारा पैकअप है। टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट नहीं होगा, टू स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग। सिनोनियम्स की बात करें तो एस्टिमेट का सिनोनियम क्या है, एस्टिमेट यानी कि एक तरीके का लगभग, है ना। एस्टिमेट्स जो होते हैं, एसेस करना, देखो इसमें तो बहुत अच्छा एलिमिनेशन लग रहा है। मैं अगर होती तो देखती ही नहीं, इग्नोर को काटा, कोई मतलब नहीं, बिलीव फैक्ट का भी कोई मतलब नहीं है, सीधे सीधे आंसर निकल रहा है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत इजी होते हैं। देखो द आर्ट ऑफ प्रैक्टिसिंग ऑफ गार्डन कल्टिवेशन, एंड गार्डन के कल्टिवेशन को क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। पीसी कल्चर किसको बोलते हैं, जो फिश का कल्टिवेशन होता है। एपी यानी बीज के लिए है, और सॉरी सैरी यानी कि सिल्क के लिए है। बहुत इजी था। द ऑर्का पॉपुलेशन आर लेस वेल स्टडीड देन दी वन ऑफ, देखो द ऑर्का पॉपुलेशन आर लेस, पॉपुलेशन पूरी पॉपुलेशन के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा इज, क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन बन गया। कौन सा कंसेप्ट लगा इसमें, लगा कलेक्टिव नाउन का कंसेप्ट। स्पेलिंग की देखो, करेक्ट द स्पेल वर्ड, ऐसे क्वेश्चंस में ना जो आपको सबसे और लगे वो सिलेक्ट कर लिया करो, क्योंकि हम सबकी स्पेलिंग याद नहीं कर सकते। प्रोनाउंस फोनिक जो साउंड है, फोनिक साउंड यूज करके देखा करो, तब हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फटाफट से होगा, 5 क्वेश्चन, ज्यादा देर तो नहीं लगी। अब आ जाओ पर्यायवाची पे। अमृत का पर्यायवाची क्या होता है, देखो कल मैंने बताया था पानी का पर्यायवाची होता है नीर, अंबु, ठीक है, ये सब होते हैं। व्योम, अनल होता है हवा का। तो बचा हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, पीयूष और व्योम। मुझे तो अच्छे से पता है कि भाई अमृत का पर्यायवाची पीयूष होता है, ठीक है। तो कुछ कुछ थोड़े बहुत जो है, जो हम एंड में ना आपको लिस्ट दे दूंगी लास्ट में, जब हम थोड़ा सा एंड अप कर रहे होंगे, तो बिल्कुल पेपर के 1 हफ्ता पहले जो रिवीजन होती है ना, वो आप यही चीजें आपको करनी है कि वो कैब रिवाइज कर लो जितनी हो सके। पर्यायवाची हिंदी की भी वो कैब है, यही है पर्यायवाची विलोम शब्द, ठीक है, ये कर लो। जिसकी आशा ना, ये मैं हमने कल ही क्वेश्चन करा है, ये हमने कल ही क्वेश्चन करा था, रिपीट हो गया क्या। चलो देख लेते हैं जो आज नए हैं उनके लिए। आशातीत, अच्छा ऑप्शन अलग है। आशावंती, इसमें थोड़े ऑप्शन टफ हैं। देखो कल मैंने बताया था कि ना जो है नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, ना एक नेगेटिव वर्ड है, तो अब वहां पे हम नेगेटिव चीज ही यूज करेंगे। तो आशातीत या आशावंती या अप्रत्याशित, ठीक है। प्रत्याशित तो ओवरऑल लग रहा है कि भाई एक शब्द है बढ़िया सा, जो कि पॉजिटिव वे में जा रहा है। आ जाओ नेक्स्ट पे आ जाओ। उन्नयन, उन्नयन का सही संधि विच्छेद क्या है, उत जमा नयन, इसमें कौन सी संधि यूज हो रही है, इसमें व्यंजन संधि यूज हो रही है। कौन सी संधि यूज हो रही है, व्यंजन संधि यूज हो रही है। इसमें इसकी जगह ना एक क्वेश्चन मैंने डाला था तत्सम और तद्भव का, मुझे तत्सम और तद्भव कराना था, वो मैं करा देती हूँ खुद से ही फिर, है ना। अंत बिगाड़ना, ये क्वेश्चन देखा है, बहुत बार देखा है, बहुत बार मेरी आंखों के सामने आया है। परिणाम खराब करना, झगड़ा करना नहीं होना, अंत ही लिखा आ गया तो परिणाम तो होगा ही। शुद्ध शब्द का चयन करे, तो शुद्ध शब्द क्या है, पारिश्रमिक। सब हम लोग परिश्रमिक तो हम मोस्टली बच्चे सी टिक करेंगे, ठीक है, लेकिन इसका सही है पारिश्रमिक, परिश्रमिक, ठीक है। अच्छा मैं बता रही थी तत्सम तद्भव हमें करना है, तो वो तत्सम तद्भव के मैंने डाला था, उसमें क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन तत्सम शब्द की पहचान क्या होती है वो देख लेते हैं। देखो मोस्टली आपको पता ही होगा सबको,
बट हम एक रिवीजन कर रहे हैं। संयुक्त व्यंजन आना चाहिए, कोई भी संयुक्त व्यंजन हो, श होता है जैसे संयुक्त व्यंजन, और जो भी एक्सेट्रा है वो होते हैं, त्रा हो गया, ठीक है, षटकोण वाला हो गया, ठीक है, वो हो गया। अब हम बात करते हैं, ये संयुक्त व्यंजन हो गया, संयुक्त व्यंजन होता है। इसके अलावा जो री वाले होते हैं, जो री ये वाली मात्रा जिसपे लगती है, चाहे ऊपर लगे चाहे नीचे, इसमें आते हैं, वो आते हैं, और इसमें हमारे अनुस्वार वाले आते हैं, अनुस्वार वाले सारे आते हैं। हलंत, जो ये हलंत होता है जो आधे, उस पे ये आते हैं। सभी संस्कृत के शब्द आते हैं इसमें। शने शने जैसे एक शब्द होता है, मुझे याद है, शने शने यानी धीरे धीरे, जिसका मतलब है शने शने, ठीक है, ऐसे शब्द हो सकते हैं। और हलंत हो गया, अनुस्वार हो गया, विसर्ग वाले जितने शब्द है वो सब हमारे मोस्टली तत्सम होते हैं। तद्भव पहचानने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, वो अच्छा, जिसमें कोई हिंदू या कोई धार्मिक कोई भी ग्रंथ हो ना, जैसे कोई भी धार्मिक हमारी कोई भी ग्रंथ होती है ना, वो आते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं तद्भव के बारे में बात करते हैं। तो तद्भव जो चंद्र बिंदु वाले होते हैं, तद्भव होते हैं, जिनका कोई तत्सम रूप हो, वो तद्भव होते हैं। जैसे मैं बात करूं, मयूर हो गया, कपोत हो गया, कोपत होता है, कपोत होता है ना, वो हो गया, वो सारा इसमें आता है। जैसे मयूर है, मोर को बोलते हैं मयूर, मोर हो गया हमारा, जिसका कोई रूप हो तद्भव। और जो हमारी आम बोलचाल की भाषा में शब्द हो वो होते हैं आम। आम देखो, आम बोलचाल यानी एक तो आम का मतलब है नॉर्मल, मेरा मतलब यहाँ से नॉर्मल है, एक खाने वाला। तो जो खाने वाला है ये भी तद्भव है और नॉर्मल वाला भी तद्भव है, क्योंकि खाने वाले का तत्सम रूप होता है आम्र, ठीक है, समझे। सिंपल सी चीजें बतानी थी, हो गया अपना। अब आते हैं मैथ्स पे। तो फटाफट हिंदी इंग्लिश, मैंने आपको कहा था पेपर में भी ज्यादा टाइम नहीं लगता है इससे रिलेटेड ना। अब आते हैं हम सबसे पहले, देखो इसमें कौन कौन से मैंने सारे टॉपिक इसमें कवर नहीं करे हैं, कुछ टॉपिक लिए हैं, धीरे धीरे आए। देखो डीएसएसबी में सीधे सीधे लिखा हुआ है भाई अर्थमेटिक आएगा, अरिथमेटिक आएगा। तो मेरी बात मानो तो मेंसुरेशन की 3-4 वीडियो देख लो, समझ आता है तो ठीक है, वरना उसके क्वेश्चन अवॉइड कर देना। वैसे तो इतना टफ नहीं आएगा, देखो एक क्वेश्चन मैंने इसमें डाला है तो इतना टफ नहीं होगा। अगर आप ऑलरेडी अच्छे स्टूडेंट हो, प्रिपेयर कर चुके हो किसी एग्जाम के लिए, तो आपको ये बिल्कुल कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। और ये सारे मैं बता दूं तो ये सारे अभी जो टीचिंग एग्जाम हुए हैं उसके ही क्वेश्चन हैं जो अभी टीचिंग एग्जाम हुए हैं। आज के हमारे इस पीपीटी में जितने क्वेश्चन थे ना, तो 2026 में जितना भी टीचिंग का एग्जाम हुआ था उसमें से रैंडम सिलेक्शन करके मैंने ये निकाले जो मुझे क्वेश्चन अच्छे लगे कि इनमें कुछ बात है, ठीक है। देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है मुझे इसमें ही कुछ बात लगी। देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज, पहले तो डिफरेंस पूछा है, द एवरेज ऑफ द प्राइम नंबर्स बिटवीन 40 एंड 70। तो 40 सबसे पहले तो बस इतना पढ़ेंगे, मैथ्स में यही होता है कि हमें पहले समझना होता है, पहले हम इतना पढ़ लेते हैं, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं ना, समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखो 40 और 70 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं हम यहाँ पे वो लिख लेते हैं फटाफट से। 40 के बाद होगा 41, 43, 45 तो डिविजिबल है, 46 नहीं हुआ, 47, 48 है, 50, 40 और 50, 51 होता है, 52 भी होता है, 53, हाँ 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, ओके। देन वी हैव 60, 61 और उसके बाद उस पूरी लाइन में कोई नहीं आएगा, 67 आ जाएगा, हो गया हमारा 70 तक। इसमें 70 को और इसको तो वैसे भी इंक्लूड करना ही नहीं है, ठीक है। ये हो गए हमारे प्राइम नंबर्स। अब इनका क्या बोल रहा है, इनका क्या करना है भाई, प्राइम नंबर्स एवरेज ऑफ द प्राइम नंबर, इन प्राइम नंबर ही एवरेज। तो ऐड कर लो इन सबको, बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा इस तरीके से, बट कर लेते हैं। कैलकुलेटर निकालती हूँ मैं। 51 प्लस 43 47 43, yeah we have 371 371 1 2 3 4 5 6 7 7 से हम इसको डिवाइड करेंगे, we will get एक कटेगा 5 पे 5 और ये एक लगा हासिल 2 में 3, ठीक है। 53 तो अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, इसका एवरेज मिला है। और एवरेज ऑफ द मल्टीपल बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब एवरेज किसका बताना है, ये तो मुझे इसका एवरेज मिल गया,
एवरेज। इसका बताना है भाई मल्टीपल्स ऑफ 2, 2 के मल्टीपल 10 और 60 के बीच में कितने हैं। तो ये तो बहुत सारे होंगे, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते रैंडमली। इसके लिए मैं यूज कर लेती हूँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन के 2। तो फर्स्ट टर्म देखो 10 को तो मैं लूंगी नहीं, 10 के बाद मल्टीपल 2 का क्या होगा, 11 नहीं होगा, 12 होगा। फर्स्ट टर्म मिल गया मुझे। 60 लेना नहीं है, 60 है 2 का मल्टीपल, लेकिन 58 लेना है। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दूंगी। तो इन दोनों को ऐड करो, देखो कितना बनेगा, 2 1 उधर के हाथ से लगा 6 और ये बनेगा हमारा, फिर डिवाइड कर दूंगी 2 से, तो 70 बना, 70 को 35। अब ये आ गया इसका एवरेज। अब हमें डिफरेंस बताना है, ये मत भूल जाना। कई बार हम पेपर में होते हैं, पैनिक होते हैं, वैसे ही क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा होता, इतना ही करके छोड़ आते हैं। हालांकि ऑप्शंस में ऐसा नहीं है, बट ऑप्शन ही वो लोग ऐसे देते हैं कि बच्चे का एक तो 53 जरूर डालेंगे, एक 35 जरूर, लेकिन आपको इनका डिफरेंस देना है। तो 53 माइनस 35 करो, देखो 13 में से 5 गए, फिर आ जाएगा आपका 8 और इधर से 1 गया, 18 आंसर। ये क्या है भाई, गलत दे रखा है, फिर इसमें 18 ही होगा इसका आंसर। 18 विल बी आंसर, कोई गलती करी क्या, 18 ही तो होगा आंसर। ये देखो 35 पे कटागा, और ये तो मैंने कैलकुलेटर से करा था ये, और 35 से कटेगा 5 पे, 2 कैरी 21, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इसको देखो कितना बना, ये 70 बनता है, ये 70/2 35, ठीक है 18 ही है। अब सिंपल इंटरेस्ट पर आ जाओ। सिंपल इंटरेस्ट देखो यहाँ पे करके दिखाती हूँ। ये है हमारा 1560 दे रखा है, ये हमें इंटरेस्ट दे रखा है, और हमें टाइम और रेट बता रखा है। ये हमें इंटरेस्ट दे रखा है और टाइम दे रखा है 2 का, वही दे रखा है ना, नहीं 3 years at 4%। ओके 3 years और रेट है हमारा 4% का। एक तो सिंपल मेथड है, SI इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100 कर लो, और ये नहीं करना तो सिंपल सी बात है, जो दे रखा है वही निकालो। जैसे कि ये हमें सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, और सिंपल इंटरेस्ट निकलता कैसे, रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करके। तो रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करो, प्रिंसिपल को 100 मान के धर दो, यहाँ पे सीधे धर दोगे तो ये बन जाएगा 1560। देखो इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होती है, और कैलकुलेशन ऐसी वैसी नहीं होती, अच्छे लेवल की इसमें कैलकुलेशन होती है। अब इसको काटो, 12 12 12 12 1 12 से कटेगा, 3 लगा 36, 3 से कटेगा 13,000। बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं भाई इसमें, तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। नंबर सिस्टम पे आ जाओ। पहले टाइम एंड वर्क वाला, अच्छा 3 पहले कर दिया। टाइम एंड वर्क वाला देखो, टाइम एंड वर्क वाले में फटाफट से देखो, पाइप ए और एक है पाइप बी। ये जो है भर सकता है 10 घंटे में, ये जो है खाली कर सकता है 40। खाली करेगा तो माइनस लिख लेती हूँ, दोनों का एलसीएम लूंगी, 40 ही ले लेती हूँ, जो दिमाग में पहले आए वो ले लो। ये अगर मैं इसको 40 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगी ना, और इसको करना है तो इसको तो 40 बनाना है तो मैं 1 से करूंगी, लेकिन ये माइनस का 1 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 40, 4 माइनस 1। अच्छा रुको रुको, ये फ्रैक्शन में है इसका, ये बताओ 40 का 3/4 पार्ट कितने टाइम में होगा, ये बताना है। तो ये कटा 10 से, ये आ गया मेरा 30, और यहाँ पे अगर मैं दूंगी तो ये इन दोनों की एफिशिएंसी है ना, ये इसकी +4 एफिशिएंसी है, एक ही एफिशिएंसी +4 है और इसकी -1 है, तो ऐसे मैंने ले लिया। और ट्रिक क्या, तरीका क्या होता है, वर्क होता है और नीचे एफिशिएंसी होती है A प्लस बी की। A प्लस बी तो लिया है मैंने, लेकिन जब B ही नेगेटिव का है तो मैं क्या करूँगा ना तो मैं क्या करूँ, तो 10 आवर्स हो गया, ठीक है 10 आवर्स इसका आंसर हो गया। फटाफट से आते हैं हम मेंसुरेशन के क्वेश्चन पर। और मेंसुरेशन के क्वेश्चन में देखो, मेंसुरेशन मैंने कहा था ज्यादा टफ नहीं लिया, ही नहीं मैंने ज्यादा टफ लिया, तो देखो प्रीवियस एरिया जो वहां सामने लगा रैंडम, वो मैंने उठा लिया है, ठीक है। अब आ जाओ, सबसे पहले हम बना लेते हैं रोम्बस की बात हो रही है, रोम्बस बना लिया मैंने, रोम्बा ऐसे, सही है। डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, बहुत इजी। डायगोनल्स दे दी हैं,
ये पूरा डायगोनल है एक, ये जो डायगोनल है ये है 360, और ये जो डायगोनल है ये है अपना 66। अब देखो फिगर से समझो पूरा 66 है। तो अगर मैं इसका ये वाला पार्ट निकाल के देखूं, रोम्बस के क्वेश्चन मोस्टली पाइथागोरस से होते हैं। पूछा गया पैरीमीटर, बहुत इजी है, पैरीमीटर पूछेगा, नहीं ये वाली साइड निकाल लो। देखो हाईलाइट करके दिखा दूं क्या, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का यूज कर लेती हूँ। ये वाली साइड दिखानी है, ये वाली, ये निकाल लोगे तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना, जो भी आंसर आएगा। क्योंकि देखो पैरामीटर क्या है, सबका सम 1 2 ये हो गई 3 और ये 4, समझे। चलो आ जाओ भाई पेन पे वापस। अब देखो, अब मैं अगर ये वाला हिस्सा देख लेती हूँ सिर्फ, ये भी पाइथागोरस से करेंगे। अब ये वाला हिस्सा है ये, तो क्या ये पूरा 360 होगा या पूरा 66 होगा? नहीं, आधा आधा हो जाएगा, क्योंकि मैंने पार्ट ही उतना लिया है। 4 गुना मत करने बैठ जाना, क्योंकि डायगोनल तो 2 भाग में बाइसेक्ट कर दी है, समझे। तो 4 गुना बिल्कुल मत, गलती से पेपर में हो जाती है कंफ्यूजन, क्योंकि ये मान लिया मैंने 33, ये मान लिया मैंने 180। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाओ भाई, इसको h मान लिया, h का स्क्वायर ले लिया, और देंगे तो इधर 180 ले लिया, देखो इधर 180 ले लिया, प्लस का 33 ले लिया, इनका स्क्वायर, h इधर आ गया और इनका अंडर रूट लग गया। अब इनका स्क्वायर तो याद नहीं होता है आसानी से, बट करना पड़ेगा। इसका स्क्वायर देखो बना लो, मल्टीप्लाई करके देख लो, 180 इंटू 180 को कैलकुलेटर से करके दे रही हूँ, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है। लेकिन अगर हम 18 इंटू 18 का स्क्वायर याद होगा, 18 का तो 324 होता है ना, सिंपल है फिर तो। 18 का होता है 324, ठीक है। अब 2 जीरो इसके लगा देती, हो गया। अब 33 का तो याद नहीं है भाई, 33 का निकाल लेंगे। 33 का है, हाँ 1089, चलो हो गया। हालांकि ये होगा तो हाँ ठीक है। अब इसको इसमें ऐड करोगे, ये आ जाएगा आपका 9 8, और इधर आएगा ये 4, और इधर आएगा 3 और 3, ठीक है। अब इसका निकालो, किसका होता है भाई ये किसका होता है, इसका रूट करके देख लेंगे। इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाता है। ये है 183 का, ठीक है 183 का। अब क्या करेंगे, 183 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये तो सिंपल है, 2 इधर लगा, 1 इधर, 32 का 33 और ये 7, ये आ गया आंसर अपना। समझे कितना आसान था बहुत आसान था। खाली ये पार्ट जो है ना अपना, ये जितना ये कैलकुलेशंस ही टफ बनाती है। चलो आगे देखते हैं। हाउ मेनी नंबर्स, लास्ट क्वेश्चन आज का, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 501 एंड 701 आर डिविजिबल बाय 10 बट नॉट। देखो इनका तो फेवरेट ये भी है कि भाई नंबर सिस्टम से ऐसे क्वेश्चन पूछ लो। देखो अब 501 में से लेकर के 701 तक कौन कौन से होंगे जो कि किससे डिविजिबल होंगे, 10 से होंगे, पर 3 से नहीं होंगे। तो देखो 10 से कौन कौन होंगे, पहले तो ये वाले होंगे ही भाई, ऑब्वियसली चलता जाएगा सिलसिला इनका 700 तक, क्योंकि एक नहीं लेना और इसका एक नहीं लेना, ठीक है। तो अब हम क्या करें, सबसे पहले तो 700 ले लेते हैं, वही फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को इसको माइनस करके देख लेते हैं, और बनेंगे कितने 10 से डिविजिबल प्लस के 1 n, ठीक है समझे। ये एपी का है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला है, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन के n जो कि हमारा नंबर ऑफ डिविजिबल होगा 10 से, तो 10 ही रखेंगे ना ऑब्वियसली, प्लस 1, ये आ जाएगा हमारा 190, नहीं 190, ये 700 आएगा ना, हाँ अब 190 आएगा, 90, हाँ 190। देन वी हैव अपॉन में 10 प्लस के 1, एलसीएम लेके फटाफट से कर देंगे, या फिर इसको इससे काट दो, सीधे सीधे सिंपल 20 आ जाएगा आंसर। बट ये इसमें गलत क्यों आ रहा है, अच्छा एक मिनट, अभी 3 वाले तो नहीं हटाए ना हमने अभी, ओके 3 वाले हमने अभी नहीं हटाए, तो हमें पहले 3 वाले देखने होंगे।
ठीक है, चलो दोबारा करते हैं वाला क्वेश्चन। चलो सबसे पहले देखते हैं कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन, तो हम इनके बिटवीन देखना है, तो हम ये वाले नंबर्स तो नहीं ले सकते, इसको भी नहीं ले सकते, इसको भी। तो 10 से डिविजिबल सीधा सीधा ये होता है ना, ये सारे होते हैं 10 से डिविजिबल एंड सो ऑन, ऐसे होते हैं। तो फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म तो यही बनेगा अपना, सॉरी 700 बनेगा, 700 बनेगा। तो लास्ट टर्म में से इसको हम माइनस कर देंगे अपॉन के जो भी n है यानी 10 और प्लस माइनस के 1 अगर हम दे देंगे तो 20 आंसर हमारा आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करके आप देख सकते हो, यानी कि ये कैसे आया 190/10 माइनस के 1 0 से 1 0 नहीं सॉरी प्लस के 1 यहाँ पे आया 20। ठीक है, आओ नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें बोला है कि 3 से डिविजिबल नहीं होने चाहिए। ये क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग टाइप ऑफ होते हैं, ठीक है। अब देखो 3 से डिविजिबल एक एक देखना पड़ता है इसमें। अब ये क्या 3 से डिविजिबल है, चेक करके देख लो। 3 से डिविजिबल पूरा है, 3 की टेबल में 1 पे जाएगा, 2 इधर आया 7 17, तो 510 तो जा रहा है भाई, 510 को हटाना पड़ेगा। और किस किस को 540 को हटाना पड़ेगा, क्योंकि 3 और 24, देखो ये वाले से देखो 24 और 1 का हो सकता है 70 हो सकता है, 27 आता है क्योंकि उसके में 600 भी हो सकता है क्योंकि ये 2 पे जाएगा और ये हो जाएगा। फिर 610 की बारी आई, 610 नहीं जाएगा हाँ, क्योंकि 10 नहीं जाता। और क्या 630 जाएगा, एक बार चेक कर लें क्या, हाँ 630 चला जाएगा। ये भी हटाना पड़ेगा, ये भी हटाना पड़ेगा। और क्या हटाना पड़ेगा 650 तो 601 लगा 15, 650 नहीं, अब जाएगा 660 को हटाना पड़ेगा। ठीक है, 650 तो नहीं होगा ना, 650 नहीं होगा, फिर 660 को हटाना पड़ेगा, 600 फिर 80 90 को हटाना पड़ेगा, फिर तो आएगा 700। ये कितने 1 2 3 4 5 6 7, इसमें से मैं 7 को माइनस कर देती हूँ तो आ जाएगा 13 आंसर। 7 क्यों माइनस करे, क्योंकि ये 3 से डिविजिबल थे, समझे। तो ये नंबर सिस्टम के क्वेश्चन थोड़े से कंफ्यूजिंग हो सकते हैं बट बन जाएंगे, ठीक है। और मैं तो प्रेफर करूंगी कि इसमें आप बेसिक से जाओ, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा वो ट्रिक लगाने की। जहां पे जरूरत है एपी के फॉर्मूले कुछ याद कर लो, दैट इज इनफ बस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बस। अब आपका क्या काम है, हमने तो क्वेश्चंस कर लिए सॉरी, आप लोग पढ़ रहे हो घर पे, रिवीजन भी कर रहे हो बढ़िया तरीके से। कुछ नहीं करना, ज्यादा कुछ नहीं करना। अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो मेरे साथ आप आज रिवाइज करोगे प्रेसिडेंट, जो मैंने ट्रिक बताई है उससे, और जो आपके नोट्स हैं या जो भी कंटेंट आपके पास अवेलेबल है। नहीं है आपके पास कंटेंट तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको कंटेंट भी अवेलेबल करा दूंगी, ठीक है। प्रेसिडेंट का टॉपिक आपको आज करना है, 5 ईयर प्लान आपको करने हैं 8th 5 ईयर प्लान तक, ठीक है, बस उससे ज्यादा नहीं करने हैं। और मॉडल्स, और क्योंकि टाइम लगेगा इसको याद करने में, क्योंकि मॉडल और जो की फोकस था वो भी याद करना पड़ेगा और मॉडल याद करने पड़ेंगे। याद तो नहीं होगा, पढ़ लेना, ठीक है। और क्या क्या करा था हमने आज, एक प्रेसिडेंट का करा था और एक अर्थ के बारे में करा था, अर्थ। और यहां से आप तत्सम और तद्भव करके लाओगे, तत्सम तद्भव के क्वेश्चंस लगाने हैं, लैंग्वेज के तो क्वेश्चंस लगाओ, कुछ पढ़ने की या कुछ करने की बस फटाफट से 2 मिनट नहीं लगते लैंग्वेज में नोट्स रिवाइज करने में, तो फटाफट से आप लगाओगे क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस इसके लगा लेना। और तत्सम तद्भव हो गया। उसके अलावा इंग्लिश में आर्टिकल्स करके आना, आर्टिकल्स तो मैंने कराई नहीं, फिर मैं आपको क्यों कह रही हूँ, कल मैं श्योरली इसमें क्वेश्चंस डालूंगी आर्टिकल्स के, या फिर कल ही रहने दे इसको, चलो कल ही रहने देते हैं इसका, आज के लिए छोड़ देते हैं इसको। और मैथ्स में, यस मैथ्स में आज हमने करा है एवरेज, और जहां मुझे लगा है आपका जो भी वीक हो वहां पे आप वो कर लेना, जो भी टॉपिक जितना आज हमने करा है, लेकिन उसमें से आज हमने ये टॉपिक करे थे, एवरेज, नंबर सिस्टम करा है, मेंसुरेशन करा है और टाइम एंड वर्क करा है, बस 6 क्वेश्चंस करे थे नंबर सिस्टम के, जिसमें 2 क्वेश्चंस थे। तो आप ये रिवाइज कर लेना, इसके 5-5 क्वेश्चन से आप, क्योंकि 5-5 भी करोगे तो 20 हो जाएंगे, 20 बिल्कुल दिल से कर लेना,
हो जाएगा। इतना आप कर लो, आज के लिए अपना टारगेट बना लो और इतना करके अपना टिक लगा लो कि हाँ ये कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ठीक है, ऐसे समझे। बहुत खिचड़ी पका दी है इस पे। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप इस वीडियो को फॉलो कर रहे हो, हमारी सीरीज को फॉलो कर रहे हो। तो सब्सक्राइब आप करो चैनल और लाइक भी करो वीडियोस को, क्योंकि इन सब कामों में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, एक्सट्रीम लेवल की, क्योंकि कंटेंट इतना इजी नहीं है निकालना। अगर हम प्रीवियस ईयर की एक एक चीज को अगर हम देखें और उसको पीपीटी में कन्वर्ट करना, ये एक टास्क हो जाता है अपने आप में, ठीक है। तो आप क्या करो, बेसिकली जो आपको बताया है वो करो, कंसिस्टेंसी बना के रखो, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की। ये एग्जाम नहीं दे रहे, ये नहीं दे रहे, कोई सा भी दे रहे हो, ये नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, समझे। तो कंसिस्टेंसी बना के रखो, थोड़ा पढ़ो, बेशक से आप 1 घंटा पढ़ रहे हो, लोग 8-9 घंटे पढ़ रहे हैं, आप 1 घंटा पढ़ रहे हो, लेकिन इसका कंटेंट आप इतना अच्छा पढ़ो, आप इसी के टॉपिक को 2 से 4 घंटे बैठ के सिर्फ इसके क्वेश्चंस लगाते रहो, दैट इज इनफ है कि आप यहीं पे आपने महारत हासिल कर ली। आपको थोड़ा टाइम लगेगा, सिलेक्शन तक जाने में लगेगा टाइम, औरों से थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, क्योंकि आपकी अप्रोच अलग है, लेकिन जो आपकी अप्रोच है वो 1 टाइम सिलेक्शन दिलाएगी, समझे, 1 टाइम सिलेक्शन, ठीक है। So that's it for today. Thank you. Bye bye. Take care. Okay, let us just